दोस्तों मैं आपको प्राणायाम अक्सर बताता हूँ और बताता रहूँगा। ठीक है, जो लोग प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम करने के बहुत सारे आशातीत लाभ हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। योग क्या है ना कि प्राणायाम करने से आपको अपने अंदर ही जो महसूस होगा, आत्मसात करेंगे उसका, है ना। दूसरों को बताने से या मैंने ये प्राप्त कर लिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट आप जो अनुभव करेंगे उसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। मतलब इतना अच्छा लगता है आपको, उस आत्म अनुभूति को आप आत्मसात कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सीधे बैठेंगे शांतचित्त बैठकर और अपना पद्मासन या अर्ध पद्मासन, सुखासन में जिसमें बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और नॉस्ट्रिल को दाएं नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और श्वास को इनहेल करेंगे। श्वास को इनहेल यानी पूरक, श्वास को एक्सहेल यानी रेचक, और श्वास को होल्डिंग यानी कुंभक होता है। देखिए, जैसे ये लिया मैंने, इनहेल और यहाँ से छोड़ दिया। इनहेल करने का टाइम आपका लगभग अगर 5 सेकंड है तो छोड़ने का 10 सेकंड होना। होल्ड करने का, अगर आप होल्डिंग के साथ करते हैं तो 5, 10, 15। अगर आप डायरेक्ट करते हैं 5 तो 10 करना आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये अभ्यास आपको लगभग 5 मिनट बैठकर तो ज़रूर करें। 5 मिनट जब तक आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आशातीत लाभ देखने को मिलेंगे। साथ ही प्राणायाम के साथ कुंभक के साथ करेंगे। कुंभक के साथ भी बता देता हूँ आपको। कुंभक के साथ क्या करना है, सांस लिया आपने, यानी होल्ड कर लिया आपने। अब यहाँ से दाहिने नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देना। अब दाहिने से लेंगे, तो 2 तरह के कुंभक होते हैं। एक होता है अंतः कुंभक, एक होता है बाह्य कुंभक। यानी कि जब आप सांस लेते हैं और अंदर ही रोक लेते हैं तो अंतः कुंभक है, यानी इनर होल्डिंग है। और जब आप सांस लेते हैं और सांस एक्सहेल कर देते हैं, सांस बाहर करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं और बाहर आप रोक लेते हैं, तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। ठीक है, तो अंतः कुंभक बाह्य कुंभक में ये फ़र्क है। तो दोनों के साथ आप होल्डिंग कर सकते हैं। कुंभक में क्या होता है कि आपकी ब्रीद रोकने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। वैसे भी आपको पता होना कि हमारे लंग्स के लगभग 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन आ जाती है, किंतु जो हम श्वास लेते हैं वो बहुत कम ले पाते हैं। इस वजह से तो श्वास को पूरा लीजिए और ज़्यादा लीजिए। ठीक है, कुंभक करिए। अब क्या है, चंद्रभेदी प्राणायाम। गर्मियाँ हैं तो चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। देखिए, ऐसे ये लिया, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आपको राइट बंद करके लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ देना है। ये है चंद्रभेदी, यानी चंद्र नाड़ी, यानी कि आपकी जो बायां भाग है, जो लेफ्ट साइड है आपका नॉस्ट्रिल का, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं या इंडला कहते हैं। और जो राइट नाड़ी होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो चंद्र नाड़ी से आपको सांस लेना है और सूर्य नाड़ी से छोड़ देना है। ठीक है, धीरे धीरे सांस लेना है और छोड़ देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्राणायाम करते रहिए, अपने जीवन का ध्यान रखिए। नमस्कार।